Hello बच्चों, the question says find number of ways of selection of one or more letters from 4 times A, 2 times B, 3 times C, D, E, F. There is no restriction. So यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा लेटर्स इस सीरीज ऑफ लेटर्स में से सेलेक्ट करें अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है दैट मीन्स आप सेलेक्ट कोई भी लेटर कर सकते हैं या फिर आप कोई भी लेटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर लेटर्स, वन और more letters from the given series will be equals to number of ways of selecting letter A, letter A को कितने ways में select कर सकते हैं into number of ways of selecting letter B, बिकॉज हो सकता है कि लेटर ए को चूज करें, हो सकता है लेटर बी को चूज करें, इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग लेटर सी इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग लेटर डी। तो लेटर डी भी हो सकता है into number of ways of selecting letter E, letter E को भी select करने के number of ways into number of ways of selecting letter F। तो ये हो गया n-1 करेंगे हम लेटर F -1 क्यों किया? एक केस ये भी तो पॉसिबल है कि हम कोई भी लेटर सेलेक्ट ना करें बट हमें चाहिए एक या एक से ज्यादा लेटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास A आपको गिवन है 4 टाइम्स, देन B आपको गिवन है 2 टाइम्स, C आपको गिवन है 3 टाइम्स एंड D आपको गिवन है 1 टाइम, E आपको गिवन है 1 टाइम, F भी गिवन है 1 टाइम। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लेटर चूज करने गए, ए का एक भी लेटर चूज नहीं किया, पॉसिबिलिटी है ए का एक लेटर चूज कर लिया, पॉसिबिलिटी है आपने 2 ए चूज कर लिए, पॉसिबिलिटी है आपने 3 ए चूज कर लिए एंड पॉसिबिलिटी है कि आपने चारों के चारों ए चूज कर लिए। देन बी को कितने वेज में चूज किया जा सकता है? पॉसिबिलिटी है कि बी का एक भी लेटर चूज नहीं किया, पॉसिबिलिटी है एक बी चूज कर लिया, पॉसिबिलिटी है दोनों के दोनों बी चूज कर लिए। देन सी को चूज करने के कितने वेज हैं? हो सकता है सी का एक भी लेटर ना लिया हो, पॉसिबिलिटी है सी का एक लेटर ले लिया हो, पॉसिबिलिटी है सी के 2 लेटर ले लिए हो, पॉसिबिलिटी है सी के तीनों लेटर्स ले लिए हो। देन डी में हो सकता है डी को ना लिया हो सकता है डी को ले लिया हो। देन इन द सेम वे ई के लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं और एफ के लिए भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग वन एंड मोर लेटर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए को चूज करने के 5 वेज हैं, बी को चूज करने के 3 वेज हैं, सी को चूज करने के 4 वेज हैं, डी को चूज करने के 2 वेज हैं, ई को चूज करने के 2 वेज हैं और एफ को भी चूज करने के 2 वेज हैं। -1 अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5 2 10 इंटू, ये हो गया आपके पास 5 2 10, 3 4 12 एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 12 इंटू 2 2 4 हो जाएगा -1। तो यहाँ से आ गया आपके पास 480 -1, सो दैट इज इक्वल टू 470, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 479 वेज। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कितने रिक्वायर्ड वेज होंगे। So this is our required answer. Hope you understood very well. Thank you so much. Best of luck.